साउथ दिल्ली ईस्ट ऑफ कैलाश के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला है। इसके अलावा एक स्कूल नहीं है, कैम्ब्रिज स्कूल है, सालवान स्कूल है। ऐसे में स्कूलों की लंबी फेहरिस्त देखी जा रही है जहां पर बम से उड़ाने की धमकी, ये आंकड़ा 17 तक है। दिल्ली के 17 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली डीपीएस स्कूल है, सालवान स्कूल है जिसको धमकी भरा मैसेज मिला है। इसके अलावा आपको बता दें अब यहां पर सतर्कता बरतने की जरूरत है। सालवान स्कूल, मॉडर्न स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल को भी धमकी दी गई है। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक पहली कॉल भटनागर इंटरनेशनल स्कूल से मिली है और दूसरी कॉल सुबह 6:23 पर कैम्ब्रिज स्कूल से मिली है। दिल्ली के 17 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 6 स्कूलों को बम की धमकी पहले मिली, फिर दहशत में दिल्ली लगातार बढ़ती जा रही है। मौके पर पुलिस मौजूद है। अब इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। लेकिन दिल्ली में धमकी के पीछे आखिर कौन है जो बार बार राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था की जमकर धज्जियां उड़ा रहा है? दिल्ली में एक बार फिर से प्राइवेट 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की ईमेल मिली है, जिसके बाद आज सुबह दमकल विभाग को ये पूरी जानकारी दी जाती है, दिल्ली पुलिस को जानकारी दी जाती है, जिसके पुलिस टीम और दमकल विभाग टीम जो है वो मौके पे पहुंचती है। इस वक्त मैं ईस्ट ऑफ कैलाश के दिल्ली पब्लिक स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। इस स्कूल को भी लगभग 6:35 पे दमकल विभाग को इस स्कूल से पीसीआर कॉल मिलती है कि उनको एक बॉम्ब थ्रेट जो ईमेल है वो मिली है, जिसके बाद स्कूल में आज जो है पेरेंट्स को छुट्टी की जो मैसेज है वो स्कूल की तरफ से फॉरवर्ड किया गया है। और अभी भी आप देख सकते हैं जो स्कूल में काम कर रहे लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैम आप स्कूल में काम करते हैं? सर मुझे नहीं पता। कुछ जानकारी आप यही काम करते हैं? नहीं ये सभी वो महिलाएं हैं जो यहाँ पे काम करती हैं। क्या नाम है आपका? सर ज्योति। क्या पता चला आपको स्कूल से अभी बाहर नहीं कुछ ऐसा? सर हम अंदर जा ही नहीं पाए, हम लोग बाहर ड्यूटी के लिए आए थे। ड्यूटी से आते गेट बंद था, सर ने बोला सब लोग बाहर खड़े हो जाइए, तब से सर अभी अब लोग बाहर ही है। कुछ और बताया कुछ ऐसा? ऐसा हमें नहीं बताया। तो आज बच्चों की छुट्टी है? हाँ जी सर। अच्छा, कुछ और बातचीत हुई? जो टीचर्स उन्होंने क्या कहा कि मतलब? कुछ भी नहीं बोला हम लोग तो बाहर ही खड़े हैं, जब से आए हैं जब से बाहर ही खड़े हुए हैं। हमको बताया कि बम से उड़ाने की कुछ ईमेल? नहीं हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। हमें सिर्फ इतना बोला गया बाहर खड़े हो जाइए। बोला गया है कि मतलब जब से हम आए ना यहाँ पे तो बाहर ही खड़े हैं हम तब से। बिल्कुल, ये तमाम जो महिलाएं हैं ये स्कूल में काम करती हैं। इसके अलावा मैं एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा। दिल्ली पुलिस का जो बॉम्ब डिस्पोजल टीम है वो भी यहाँ पर पहुँची हुई है। लगातार जो स्कूल में सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। इसके अलावा दमकल विभाग की जो एक गाड़ी है वो भी मौके पे जो है तैनात की गई है, स्टैंड बाय पे रखी गई है। दरअसल आपको बता दें पहली कॉल जो है सुबह 4:23 पे जो कॉल मिलती है वो पहली कॉल भटनागर इंटरनेशनल स्कूल से मिलती है कि स्कूल के अंदर बम होने की कॉल है, जिसके बाद जो है सभी स्कूलों के अंदर जो 3 स्कूल चिन्हित किए गए हैं उनको तरफ से जो है छुट्टी घोषित कर दी है। दूसरी कॉल जो है वो 6:23 पे कैम्ब्रिज स्कूल से मिलती है और तीसरी कॉल 6:35 डीपीएस स्कूल से दी जाती है। तो फिलहाल स्कूल के अंदर जो 3 स्कूल सामने हैं उनके अंदर जो है सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस भी उस ईमेल की आईपी एड्रेस खंगालने में लगी है जिस आईपी एड्रेस से इन 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की ईमेल मिली थी। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ साहिल भामरी, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। साहिल की रिपोर्ट आप देख रहे थे और साहिल इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं। साहिल, दिल्ली के कई स्कूलों को हम देख रहे हैं कि आए दिन इस तरह की धमकी दी जाती है ईमेल के जरिए। कहां तक जांच पहुंची है और अभी फिलहाल आप तस्वीरें दिखाइए, कोई अगर है वहां पर तो लोगों से भी बात कीजिएगा जरा। देखिए इस वक्त मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल ईस्ट ऑफ कैलाश के बाहर मौजूद हूँ। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जो है पूरी तरह खत्म हो चुका है, क्योंकि सुबह लगभग 6:35 पे दिल्ली पुलिस और फायर को ये कॉल मिलती है कि ईस्ट ऑफ कैलाश के अंदर बॉम्ब प्लाट का जो ईमेल है वो स्कूल को मिला है, जिसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल टीम, फायर डिपार्टमेंट और मेडिकल टीम जो है वो स्पॉट पर पहुँचते हैं। लगभग कई घंटों की सर्च ऑपरेशन के बाद जो है स्कूल में फिलहाल कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु जो है वो नहीं मिली है और जो स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं उनको छुट्टी घोषित कर दी है, क्योंकि स्कूल की तरफ से सभी पेरेंट्स को मैसेज भेजा गया कि आज स्कूल में छुट्टी है और जो तमाम पेरेंट्स जिनको जानकारी नहीं थी वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे पहुँच रहे हैं उनको यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। जो काम करने वाले वर्कर्स हैं स्कूल के अंदर वो फिलहाल यहाँ से उनको वापस भेजा जा चुका है। लगभग एक बार फिर से 16 से 17 प्राइवेट स्कूलों को टारगेट किया गया है। रात 12:05 पे जो है 16 से 17 प्राइवेट स्कूलों को बम से उड़ाने की जो ईमेल है वो मिलती है, जिसके बाद सुबह जैसे ही ईमेल जो है स्कूल का प्रशासन देखता है तो फायर
डिपार्टमेंट दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी जाती है। फिलहाल इस ईमेल भेजने वाले का जो मकसद है वो साफ नहीं हो पाया, क्योंकि लगातार दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है। बम भेजने का ईमेल का मकसद क्या, वो पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है। जिस आईपी एड्रेस से मेल किया गया, पुलिस उस आईपी एड्रेस को खंगालने में लगी हुई है। दिल्ली पब्लिक स्कूल है, कैम्ब्रिज स्कूल है, वेंकटेश स्कूल है, भटनागर इंटरनेशनल स्कूल लगातार बढ़ते जा रही है और ये कोई पहली बार नहीं है जब स्कूलों को इस तरीके से धमकी मिली है। पिछले बार भी 40 स्कूलों को धमकी दी गई थी। नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे एआई इंजीनियर सुभाष अतुल के सुसाइड मामले की, और इस पूरे मामले को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट में दरअसल एक याचिका लगा दी गई है और कहा गया है कि दहेज उत्पीड़न जो कानून है उसमें बदलाव किया जाए। ये याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी के द्वारा। कानून में संशोधन की मांग उन्होंने की है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में कमेटी की मांग की है और शादी में मिलने वाले पैसों के रिकॉर्ड में रखने की मांग भी उनके द्वारा की गई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड कर ली थी और उसके बाद उनका जो वीडियो सामने आया था उसमें उन्होंने तरह तरह के खुलासे किए थे कि किस तरीके से एक कानून का गलत इस्तेमाल किया गया उनके खिलाफ और इस वजह से उन्होंने आत्महत्या की। पहले मैं चाहूंगा कि पवन मोदी जी, आपसे पूछना चाहूंगा क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूं। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? मैं सुन पा रहा हूं। पवन जी, अभी हमने देखा एक तस्वीर आई जिसमें देखा कि जो ये निकिता की माता जी हैं और उनके भाई हैं वो एक मोटरसाइकिल में बैठ के निकल जाते हैं और अभी पता नहीं उनकी लोकेशन क्या है। जी। बात सुनने में आ रही कि निकिता की गिरफ्तारी हो सकती है, तो पहले ये पूछना चाहूंगा कि ये कैसे हुआ और आपकी मांग क्या है? सर, ये वाकया जो है मैंने 2019 में शादी हुई थी। उसके बाद मेरे पास एक दिन के लिए वो आई थी, दूसरे दिन वो चली गई। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं मॉरिशस जाऊं हनीमून मनाने। मेरा बेटा मेरे से पूछा कि पापा क्या करूं? मैं कहा जाओ, बहू आई है घर में, जहाँ ही कहती है जाओ। तो वो दूसरे दिन चली गई और उसके बाद वो मॉरिशस गई। मॉरिशस से आने के बाद जिसमें कंपनी में काम करती थी तो हरदम लेट जाती थी और हमारे लड़का को भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं था। समझाता था कि लेट जाना उचित नहीं है, लेकिन कंपनी वाले तंग आकर के उसको प्रेगनेंसी पीरियड जब हुआ तो उसका एक बहाना करके उसको हटा दिए और उसको पैसा भी नहीं देते थे। मेरा बेटा उससे फिर कंपनी वाला से समझ उमझ के पैसा उसको दिलवाया। उसके बाद वो प्रेगनेंसी पीरियड में जब आ गई तो उसने कहा कि मम्मी क्या करूं, तो हमने अपनी वाइफ को वहाँ दिसंबर में भेज दिया। 2019 में शादी हुई, 20 के दिसंबर में हमने उसको भेजा, 19 के दिसंबर में ही भेज दिया और 20 फरवरी को मेरे पोते ने जन्म लिया। तो 4 महीना मेरी पत्नी वहाँ रही, सेवा की और अपनी बहू का जो फर्ज होता है सास का उसने निभाया। कोई तरह की कोई अनबन कोई बात नहीं थी, लेकिन उसका एक ही जो दिनचर्या थी, मेरी पत्नी देखती दिन भर में अपनी माँ से वो 20 बार 30 बार फ़ोन पर बात करती थी और उसकी माँ से बात करने के बाद उसका व्यवहार जो है एक अजीब सा